क्वांटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम ये जो स्मरणीय तथ्य है उसके कुछ पॉइंट को हम लोग रिमेंबर करेंगे दोस्तों। और आप देख लीजिए इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा से इसको नोट्स बना के लाया हूँ और ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपको बनाने हैं और मैं इसको डिस्कस करूँगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में 100% आते ही आते हैं, तो आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि ये सब के सब बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्मरणीय तथ्य को। सबसे पहला दोस्तों आपका पॉइंट है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपको याद रखने हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कंघी को अपने बाल में रगड़ने पर उसके बाद छोटे छोटे पेपर के क्या करता है उसमें वो सट जाता है, तो उस गुण को उस वस्तु के गुण को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आवेश बताइए कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताने हैं। तो दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है दोस्तों। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है दोस्तों। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं बता दूं कि गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ये कि जो आवेश है किस कैसे प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, एक एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये भी याद करने वाली बातें हैं कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों। एक और बता दूं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपर क्या होता है? 1 कूलम होता है दोस्तों, याद रखना। क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट बराबर क्यू बाई वोल्ट बराबर क्या होता है? V इक्वल टू होता है आपका W बाई क्यू। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, क्योंकि कार्य क्या है ये यहाँ लिखा तो है ना कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। चलिए, पृथ्वी का विभव क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या ये बात आप समझ में आ रहा है आपको? ये दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बातें हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, बताइए। तो विभवांतर मापा जाता है, विभव मापा जाता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जो विभवांतर होता है ना उसी को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ये भी आपको पता है। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे एम्पियर मीटर से मापा जाता है, यानी एमीटर से मापा जाता है। और प्रतिरोध यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये करंट है तो इसका जो नापने वाली जो मशीन है उसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं ना, एम्पियर में मापते हैं। और एमीटर द्वारा करंट को मापा जाता है। ओम के नियम में चालक का ताप अपर रहता है। ओम के नियम में चालक का अचर रहता है। क्या होता है? ये अचर है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखना।
ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, IR। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है सर्किट में। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कई बार पूछा है परीक्षा में कि प्रतिरोध के जो उल्टा होता है ना, प्रतिलोम होता है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है। चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। अति चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष ताप के नीचे शून्य हो जाता है। बिल्कुल। गतिशील इलेक्ट्रॉनों का परमाणु से बारंबार टकराने के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अंतरण होता है, मतलब निकलता है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अंतरण होता है। धारा के प्रवाह से ऊष्मा में आंतरिक ऊर्जा का जो परिमाण होता है वो Q इक्वल टू I² होता है, जूल सूत्र से प्राप्त होता है। एक सेकेंड में किसी विद्युत उपकरण द्वारा उपभोगित विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर डायरेक्ट पूछता है कि 746 वाट होता है। अब विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट कहते हैं, और 1 BOT यानी 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है दोस्तों। अब विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। कई बार परीक्षा में पूछा है दोस्तों ये कि विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है ना, अरे बल्ब आप लोग देखे होंगे, उसमें जो तंतु बना होता है, जो जलता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उसका गलनांक बहुत हाई होता है। अब गलनांक बहुत हाई होगा तो क्या होगा, वो जलने लगता है। और विद्युत बल्ब जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि टंगस्टन का वाष्पन न हो। पूछता है कि विद्युत बल्ब में हम कौन सा गैस भरते हैं, तो कोई निष्क्रिय गैस भरते हैं। क्या कहते हैं ये कोई निष्क्रिय गैस भरते हैं, या यूं कहते हैं आर्गन गैस भरते हैं। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है ना, आर्गन गैस भरते हैं। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज पूछता है, विद्युत फ्यूज क्या है, तो सुरक्षा करता है, एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज तांबा तथा टिन का मिश्र धातु से बनाया जाता है। पूछता है, कई बार परीक्षा में पूछा है कि विद्युत जो फ्यूज है, हाँ, किसका किसका होता है बताइए। विद्युत फ्यूज तांबा तथा टिन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। विद्युत ताप उपकरणों में नाइक्रोम तार का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको ध्यान रखना है। यानी मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम। कई बार पूछा है दोस्तों परीक्षा में। अब आपके सामने अभी तक हम लोग स्मरणीय तथ्य देखे, अब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम कहा जाता है। यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं विभवांतर के मापने वाले यंत्र जो होता है ना, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर सेकेंड कि 1 जूल पर कूलम या 1 जूल पर एम्पियर, कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको जब हम डिस्कस किए कि जो विभवांतर होता है वो होता है W/Q। अगर इसको देखा जाए तो W का जो यूनिट होता है जूल, और ये Q यानी आवेश से क्या होता है, कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये जूल पर कूलम्ब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आपको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हूं और बताया हूं, ये ध्यान से रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। देखो यहाँ पे है ना, 1 यूनिट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सब ना अगर स्मरणीय तथ्य आपको ध्यान होगा तो ये आंसर इसमें मिल जाएगा दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। क्या होता है ये, 1 यूनिट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है बताइए। 1 हॉर्स पावर शक्ति किसके बराबर होता है, क्या 746 वाट, क्या 946 वाट, कि 756 वाट, कि 846 वाट। तो 746 वाट, ये भी ऊपर आप देखे हुए हैं स्मरणीय तथ्य में।
भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा जो आती है उसकी आवृत्ति आपको याद करना है 50 एचजेड होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है ना। गुड। अगला जो है 6 नंबर सवाल कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर ना कौन सी है बताना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसका हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर कहा जाता है। 7 नंबर जवाब दीजिए कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कौन सा फॉर्मूला इसमें से विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों एक P बराबर होता है V इंटू आई, एक तो ये होता है, उसके बाद अब V को लिखेंगे हम I इंटू आर, और ये ऑलरेडी पहले से I है तो हो जाएगा I स्क्वायर आर यानी P बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यही पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8वां नंबर जो सवाल है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है दोस्तों आपको बताने हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है, यूनिट में उठता है। आपको ध्यान रखना है इस बात को, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम किलोवाट घंटा KWH होता है। एक यूनिट में 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना होता है 1 यूनिट में कितना होता है बताइए, यानी इसको कहते हैं 1 KWH में कितना होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, क्या होता है ये जूल होता है। नेक्स्ट 9 नंबर का जवाब दीजिए। प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल टू V/I। बोलिए, तो ध्यान से देखिए ना, अरे अगर ओम्स लॉ की बात करें तो V इक्वल टू आई आर होता है, और जब हम R का जब फॉर्मूला निकालना है तो हो जाएगा V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा V/I। तो बताना है आपको कि प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर 1/V, कि R बराबर V इंटू आई, कि R बराबर V/I, कि R इक्वल टू आई प्लस V। तो एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जो हमने देखा है, R इक्वल टू V/I। 10 नंबर का जवाब दीजिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि चांदी विद्युत का सबसे बढ़िया चालक होता है, नोट में आप याद भी किए होंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। क्या तांबा का बना होता है, कि नाइक्रोम का बना होता है, कि शीशा का बना होता है, टंगस्टन का, बताइए। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें गैस आर्गन गैस या निष्क्रिय गैस भरा रहता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान इतना होता है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसकी बताइए, ऊर्जा की, कि शक्ति की, कि आवेश की, कि धारा की, बताने हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलिए। देखिए ये हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऊर्जा की हो जाएगा, ऊर्जा की हो जाएगा। और 1 KWH आपको पता है 1 KWH जो होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तब विद्युत ऊर्जा ये है। अच्छा, शक्ति का इकाई क्या होती है।
शक्ति जो है, शक्ति इसकी इकाई वाट होती है, शक्ति जो है ना उसकी इकाई वाट होती है। और विद्युत आवेश जो है इसका इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। अब विद्युत धारा की इकाई, ऐसे ही इकाई क्या होती है आपको, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। तो ये सारी चीज आपको तो पता ही चली जा रहा है। नेक्स्ट 14 नंबर का जवाब दीजिए आप। 14 का आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन की वायु की निष्क्रिय गैस की हाइड्रोजन गैस? अब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इस प्रकार की गैस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो होता है 1.6 गुने -19 कूलम, लेकिन नेगेटिव में होता है दोस्तों, नेगेटिव में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर या 0.5 एम्पियर? ये सवाल में थोड़ा सा चेक करना होगा कि टाइपिंग एरर तो नहीं है। हाँ जी, इसमें 16 नंबर में एरर है। एरर ये है दोस्तों कि यहाँ एक सर्किट देना चाहिए था, सर्किट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्मूला है आपको ओम्स लॉ से निकल सकता है, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होता है आपका, जैसे ये पी भी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सर्किट बना दूं, अगर पूछूं कि करंट यहाँ से आई क्या निकलेगा, तो भी बटा आर कहोगे ना। तो जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किट आपको मैं बना के बता ही दे रहा हूँ, और ये आपका बैटरी है, ये बैटरी है प्लस है, और यहाँ से गया, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बताइए, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं क्या है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है समानांतर क्रम में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 4, ठीक है, 4 वोल्ट का अगर वोल्टेज है, चाहे 12 वोल्ट ही मान लीजिए, 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और 12 मान लीजिए, और करंट मान लीजिए आप 3 एम्पियर। तो बताइए यहाँ से आर, ये प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध को ले लीजिएगा 12 ओम। आपको मैं एक एग्जांपल ही दिखाता हूँ, एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इसको मैं 6 ओम ले लेता हूँ, ठीक है, और ये तो आपका एम्पियर 12 वोल्ट ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, 12 वोल्ट बैटरी लेता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि आई क्या होगा, तो कहोगे ना आप कि सर आप ना वो भी बटा आर कर दीजिए। तब भी तो 12 वोल्ट है, और ये 6 ओम कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर इस ऐसे एग्जाम्पल लेंगे तो इसी प्रकार के सवाल है, तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे चित्र दिया रहेगा और पूछेगा, तो इसका आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा। सूत्र का पालन करिएगा आप और आंसर को निकाल दीजिएगा। चलिए 17 का जवाब दीजिए दोस्तों। 17 नंबर सवाल है, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक ओम और 4 ओम ना, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, और ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान है। इसका भी चित्र आपको नजर तो नहीं आ रहा है, चित्र टाइप पर छोड़ दिए हैं, और ये चित्र नहीं है तो सवाल तो नहीं बनेगा दोस्तों। 18 का जवाब दीजिए दोस्तों। 18 देखिए, 3 प्रतिरोध निम्नलिखित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी के रूप में जुड़े हैं, ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये भी जो 18 नंबर भी सवाल है ना, दोनों आपको मैं सूत्र केवल बताता हूं 17 और 18 का। देखिए, जब प्रतिरोध अगर ये सीरीज में होगा, क्या होगा, सीरीज में होगा, तो ये R1 है, ये R2 है, R3 है।
तो आर इक्विवेलेंट का सूत्र जोड़ दीजिएगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 कर दीजिएगा। और जब यहाँ तक सूत्र से हो जाएगा, कहीं एक उनमें 4 बराबर प्रतिरोध को चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं, तो ए और सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ये समानांतर है, क्या है, ये दिख नहीं रहा है, चित्र तो दिखता। अब ये 3 प्रतिरोध निम्नलिखित में से अनुसार त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में है। तो इसमें कुछ ऐसे कह रहा है चित्र कि यहाँ पे एक प्रतिरोध है और फिर ऐसे ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है और यहाँ पे एक प्रतिरोध है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका सीरीज हो जाएगा और फिर इसके साथ समानांतर हो जाएगा, ठीक है। और ये मान नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा इसमें वीडियो में, क्लास 10th है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और आप लोग इसी से रिवाइज करते रहिएगा हमेशा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।